मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन पूजा कैसे करें, जानिए पूजा विधि और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इस दिन व्रत कैसे रहना है और क्या क्या करना है, सारी जानकारी आप इसी वीडियो में ही प्राप्त कर लेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को जानकारी समझ में आएगी। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज आप लोग मौनी अमावस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अमावस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या देश भर में मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। इससे वे प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो मौनी अमावस्या के दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और साथ में मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाएगी। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करें, इससे भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और हमें मनचाहा वरदान देंगे। मौनी अमावस्या के दिन व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर व्रत रखना चाहिए। दिन भर मौन रहकर ही यह व्रत रखा जाता है और दिन भर मौन रहने के साथ साथ ऋषि मुनियों का आचरण भी करना चाहिए। इससे ऋषि मुनियों का वरदान मिलता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों का आचरण किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन ऋषियों का आचरण किया जाता है। इसी कारण से मौनी अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए और इस दिन लड्डू का भी दान कर सकते हैं। साथ में आप लोग तेल का भी दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साथ में पितृदोष, काल सर्प दोष उपाय से मुक्ति भी मिलती है और काल सर्प दोष उपाय से मुक्ति पाने के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन पूजा कैसे की जाती है और सारा दिन मौन व्रत धारण करके हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। पूरी जानकारी इसी वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो चलिए पूजा विधि बताते हैं आप लोगों को इसी वीडियो में। मौनी अमावस्या के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना है और सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान आदि से निवृत्त हो लेना है। नहा धोकर हमें अच्छे से फ्रेश हो जाना है। इस दिन पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान करने का अधिक महत्व है। अगर हो सके तो आप लोग पवित्र नदी में ही स्नान करें। नहीं हो सकता है तो आपके यहाँ आसपास कोई सरोवर होगा, उसमें भी स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन स्नान करना है और स्नान करने के बाद हमें घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और घर के मंदिर में हमें विधिवत पूजा पाठ भी करना चाहिए। उसके बाद पूजा करने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, सूर्य देव को अर्घ्य देना है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष ही महत्व है। अगर आप उपवास रख सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन तो उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य भी किए जाते हैं, इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमें पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण का विशेष महत्व है और मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। इसलिए हमें मौनी अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। दान करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। मौनी अमावस्या के पावन दिन पर भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की
विधिवत पूजा करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ में इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। इससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा। भक्तों, ये थी मौनी अमावस्या के दिन पूजा करने की संपूर्ण विधि। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ।